ग्रहण कीजिए। डॉक्टर सारिका ठक्कर जी, डायरेक्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, निम्स यूनिवर्सिटी। जी। सारिका ठाकर जी, डायरेक्टर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मिम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से पधारे। कृपया आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण कीजिए। ब्रदर आर जयकृष्ण जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ऑफ दिल्ली, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सिस्टर सोनाली सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पधारे हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ब्रह्म कुमार आदरणीय BK भ्राता सुशांत भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मीडिया विंग दिल्ली से पधारे। प्लीज़ आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण कीजिए। आप सभी का इस प्लानरी सेशन थर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। हम 2 मिनट परमपिता शिव परमात्मा की याद में बैठेंगे और आह्वान करेंगे सुप्रीम शक्ति का, जो इस प्लानरी सेशन थर्ड में हमको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन के लिए प्लीज़ हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे 3 मिनट। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। ओम शांति। प्लानरी सेशन थर्ड जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे सम्माननीय वक्तागणों का स्वागत
करना हमारी परंपरा है। मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया स्वागत के लिए आप आइए। सबसे पहले हमारे बीच सिस्टर बीके वनीता दीदी है। मैं बहनों से अनुरोध करता हूँ, आप दीदी जी का पुष्पगुच्छ बैचेस और अंग वस्त्रों से सम्मानित करेंगे। सिस्टर बीके वनीता दीदी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मीडिया विंग RRF जबलपुर। आप सभी करतल ध्वनि से इस स्वागत श्रृंखला में अपने हाथ बटोरेंगे। उसके बाद प्रियदर्शनी राहुल जी, एडिटर प्रीसाइंस दिल्ली। भ्राता कुंजन आचार्य जी, डॉक्टर सरिका ठाक्कर जी, ब्रदर R जयकृष्ण जी, सिस्टर सोनाली सिंह जी, ब्रदर BK सुशांत भाई जी, जो जल्दी पहुंचेंगे। तो आइए इस बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए इस वैचारिक मंथन की शुरुआत हम करेंगे सिस्टर प्रियदर्शनी राहुल जी इनके अभ्यासपूर्ण मंतव्य से। बहन जी का परिचय तो काफ़ी उम्दा है। दीदी ने एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं बहन जी। कुवैत 2023 में वुमेन्स एम्बेसडर अक्रॉस द ग्लोबल ऑफ थीम एम्पावरिंग टॉक ऑफ वुमेन, इस इवेंट में उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली अपने वक्तव्य पेश किए। पैनल लॉयर है बहन जी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने बहुत काफ़ी सत्रों में संबोधित किया है और एक्सपर्ट स्पीकर की अपनी अहम भूमिका अदा की है। शी वॉज इन्वाइटेड एज अ एक्सपर्ट स्पीकर्स इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप कर्तव्य ध्वनि से बहन जी का स्वागत करेंगे। मैं बहन जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिलन, इस विषय पर सबसे पहले एक वीडियो प्ले होगा। आप सभी वीडियो अभ्यासपूर्ण रीति से देखिए, फिर बाद में उनका संबोधन होगा। आइए। थोड़ा नीचे कर दें। अच्छा। वॉल्यूम
Om Shanti. Thank you so much for the patience you have shown to seeing this video. There is a reason that I wanted to share this specific video with this esteemed audience. So before I justify this, so first of all, let me thank Karuna brother, who had been so very kind to having me over here. Shantanu brother, Asha Didi, Sharla Didi, Hussain Didi, I can just add the list on. Thank you so much for this wonderful opportunity. See, when we talk about artificial intelligence, I think we are talking about people, or we are talking about children who are going to be the flag owners of this artificial intelligence. So technically, जब भी हम artificial intelligence के बारे में बात करते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे को उसको कैसे handle करना है, वो बहुत important चीज़ होती है. तो मैंने यहाँ काफ़ी young बच्चे को देखा, obviously younger than me. So मैंने सोचा कि उनके लिए ये बहुत important चीज़ है. How do you connect artificial intelligence with spirituality and the walk of my life? So I am 38 years now, so I practice in Supreme Court of India. So मेरा जो थोड़ा बहुत my introduction has been gracefully shared by brother. So whenever you talk about children, whenever you talk about spirituality, हम हमेशा ये एक मुद्दा है कि वो बड़े लोग के लिए है. Spirituality is something to do with somebody who is quite older. सो स्पिरिचुअलिटी तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको हम क्या स्पिरिचुअलिटी समझाएं, अभी उनका ज़रूरी क्या है, बच्चे को समझ शायद नहीं आएगा. सो प्रॉब्ली दिस इज़ द रन थ्रू. तो मेरे बचपन से अब तक जो भी मैं काम करके आई हूँ, फॉर वट एवर आई एम स्टैंडिंग टुडे, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी मेजर एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, यू आर गोइंग टू चर्च एंड यू आर डूइंग योर प्रेयर्स. इट्स एब्सोल्युटली नॉट. इट इज़ द आर्ट टू ट्रेन एंड टेम योर ओन इनर सेल्फ. सो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सा अभी भाषण दिए थे यही बात बोल के कि हमारा शक्ति जो हमारे अंदर है उसको हम कैसे टेम करना चाह रहे हैं. दैट इज़ द एंटायर गेम ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग टुडे. सो व्हेन दैट्स द पॉइंट, जो आप बच्चे को बचपन में नहीं ये सब चीज़ें समझाएंगे तो आप ये उम्मीद मत करिए बच्चे बड़े होने के बाद एकदम अचानक सो के उठेंगे और नया इंसान बन जाएगा. उसका पॉसिबिलिटी प्रॉबेबली 0.1% से कम है. सो टेक्निकली व्हाई आर वी ट्राइंग टू कनेक्ट spirituality with artificial intelligence is another point that we have to understand. What is spirituality? Spirit, actuality. जो आप एक्चुअल में आप क्या हो और उसके हिसाब से आप स्पिरिट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो टेक्निकली यही चीज़ हम सब के लिए आज के दिन में बहुत दिक्कत हो रहा है. थैंक यू फॉर द सोशल मीडिया, थैंक यू फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस जो हमारे घर में हो रहे हैं. हम साथ में बैठ के नहीं खाते हैं. ऑल दैट डिटेल्स विच हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से हमको समझाया गया है. बट इस प्रकार हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे तो फिर बहुत मुसीबत होने वाला है, वो हम सब जानते हैं. प्रॉब्ली इट्स अ रीज़न दैट वी आर डूइंग अ डिस्कशन टुडे राइट नाउ. सो बट देन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या खतरा है? उसको एकदम हम बंद करना चाहिए कि उसको हम सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल नो. सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है. जैसे आपके घर में मिक्सी है, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, उसके तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है जिससे आपके काम आसानी से ख़त्म हो जाए एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड दैट टाइम फॉर समथिंग वेरी प्रोडक्टिव. टेक्निकली दैट इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ फॉर. टेक्नोलॉजी किस बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो जो टाइम है हम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकें. हाथ में कपड़े धोने से अच्छा हम मशीन में डाल दें और वो जो 1 घंटे जो हमारे हाथ में वो टाइम मिलता है हम किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ करें. बट अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल हमारे हाथ में है हम उसको सिर पे बैठाया गया है. सो दैट्स द रीज़न वी आर ऑल फियरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमको लगता है कि वो हमारा नौकरी खा जाएंगे, हमको हमारा इंटरस्पेस रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी. आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली द पॉइंट. क्योंकि सबसे पहले जब इंटरनेट हासिल हुई थी इंडिया में 1990s में, उस समय तो हमको यही दुख था कि देश को एकदम इट्स गोइंग टू मेक देम इनटू पीसेस. इंटरनेट आ जाएगा तो बच्चे पूरा बिगड़ जाएंगे, हमारा क्या होगा आगे, क्या दुनिया होगी. अब 20-30 साल के बाद अब बताइए कि इंटरनेट हमारे लिए अच्छे किए कि बुरे किए? हाउ मच ऑफ गुड थिंग्स इंटरनेट हैज़ एक्चुअली
मेड इज एक्सपोज टू, कितने सारे नॉलेज हमको समझ में आ रहा। अभी इंडिया में बैठ के मैं यूएस का कोई यूनिवर्सिटी में आई कैन डू अ प्रोग्राम, यूएस का कोई यूनिवर्सिटी में मैं कुछ पढ़ाई कर सकती हूँ। सो इट हैज़ मेड एवरीबडी अ ग्लोबल सिटीजन। सो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इतना बढ़िया एक टूल रहेगा जिससे आप संबंध सही तरीके से रखेंगे, तो दिस विल बी योर स्लेव। जैसे आपके पास एक छोटा सा चेला है, आपके पास एक अनपेड व्हाट यू से एम्प्लॉई है जिसको आप अपना काम डेप्यूट कर सकते हो, और वो काम जो रिसर्च का हो वो सब है वो आपके लिए एकदम बढ़िया सा निकाल के दे देते हैं, और आप उस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली किसी और चीज़ को यू कैन यूटिलाइज इट। बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट ईजी, मतलब इतना आसान होता है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना डरते भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये टूल मिक्सी जैसे, ग्राइंडर जैसे, वॉशिंग मशीन जैसे एक जगह होता तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, बट ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ में है, जहाँ भी हम हारे हमारे साथ में आ रहे हैं। तो वी आर नॉट स्टॉपिंग इट फ्रॉम टेकिंग आवर ओन पर्सनल स्पेस, वी आर नॉट ट्रीटिंग इट लाइक अ रोबोट, वी आर नॉट ट्रीटिंग इट लाइक अ टूल। उल्टा हम उसके हाथ में एक खिलाड़ी बन गए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जो जो चीज़ें बोले जा रहे हैं वो एब्सोल्युटली हो सकता है, इफ एट ऑल वी डोंट नो हाउ टू कैटर दिस मैग्निफिसेंट टूल टू द एक्सेलेंस टू इट। सो पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे पहले डरने का कोई ज़रूरी नहीं है, और डरने से दुनिया रुकने वाले भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको फेसबुक पहले पता नहीं था, ट्विटर नहीं पता था, Instagram नहीं पता था, we learned it. So artificial intelligence is also a process in which we will learn to understand how to do research, how to make our life less complicated. Probably robotics से अभी तो झाड़ू पोछा करने के लिए भी robots आ चुके हैं जो all that which helps you clean your house. So technically आप काम उसको देख के आप मशीन को इंसान बना के आप खुद मशीन बन जाते हो। कैसे? मोबाइल में हाथ में ले लिया और आप बैठ गया। जो टेक्निकली मशीन करना है वो इंसान जैसे काम कर रहा है, और जो इंसान है वो मशीन जैसे काम करने लगे हैं। दिस इज अ चैलेंज। इफ दिस इज गोइंग टू हैपन देन दैट्स अ चैलेंज। तो हम इसको कैसे ब्रेकअप करें? सी हमको सबको पता है कि मोबाइल एडिक्शन अभी ज़्यादा होने, इट्स एक्चुअली एक्सटेंडिंग एवरी डे बाय डे। And just to give you a quick data, in 2014 US का जो status जो निकाला गया था उनका, जो उसमें ये बोले हैं कि 91 times, okay, 91 times आदमी अपना फ़ोन खोलता है हर दिन में। 91 times, that itself is a big thing. Imagine 91 times you're opening your phone. This was in 2014. In 2024, 352 times a person opens his mobile phone. So which technically means हर कम से कम 3 मिनट में एक बार आप फ़ोन को खोल रहे हो। Just see the amount of addiction this has created for you. So technically speaking, this has left us to रेस्ट डेफिसिट। रेस्ट डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो वो एंजाइटी है उसके लिए हमको रेस्ट चाहिए, और रेस्ट हमको स्पिरिचुअलिटी ही देगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर आपके जो एटम्स ऊपर जा रहे हैं उनको एकदम गिव इट इट्स ओन स्पेस, गिविंग इट्स ओन पीस एंड मेकिंग इट टू कम इन इट्स ओन लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट नाउ ये जो रेस्ट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम हो चुके हैं कि यही रीज़न है मेंटल हेल्थ के लिए, यही रीज़न है हमको जो भी ऑल दैट कॉम्प्लिकेशंस जो भी हम देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ करके आई जस्ट want to stop, I would want to conclude my speech. So what do we do? Quickly trying to tell you. I'm giving you a small hint which I'm following. It has made a lot of difference. आप आज आपके घर चलिए, आपके घर में everybody would have a laptop or a computer, whatever. ये जो मोबाइल में आपका जो apps है, मेजरली हमको एडिक्शन का apps क्या है? फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर एंड व्हाट्सएप। ये चारों ऐप्स को आप आपके फ़ोन से डिलीट करके प्लीज़ पुट इट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर कंप्यूटर। तो बार बार आपको कंप्यूटर खोल के इसको यू विल नॉट हैव दैट पेस, इंटरेस्ट नहीं होगा।
ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कितना प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में होगा। जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, तब आप बताएंगे आपके पास कितना कुछ टाइम होगा यही चीज़ आपको स्पिरिचुअली करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यंगस्टर्स प्लीज इन हैंड, always don't underestimate mental health and don't give mental health as a reason to not do your work. This has become a trend nowadays. मतलब आपको खुद काम नहीं करना है, आप लेजी बनते जा रहे हो, अब थोड़ा सा घर में थोड़ा ज़बरदस्ती से आपको कुछ काम करने के लिए बोल दिया, तुरंत आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। हमारा मेंटल हेल्थ इतना ईजी नहीं है। Sub mental health, no, I think we have given it to people around us to take control. So please do take control of your mental health through spiritual practices, and I'm sure this kind of Raj Yoga will help all of us to put our mental health in place. And please don't fear, artificial intelligence. It's a wonderful tool that I think we have to tap to the best of our interest. Thank you so much for this opportunity, Brahma Kumaris, and I hope you have benefited. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ टिप्स आपने दिए हैं, जैसे कि मोबाइल से ऐप हटाकर आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे सोशल मीडिया यूज़ करें। बहुत अच्छा सजेशन है बेन जी आपका। मैं अगले वक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब मोहनलाल सुखवाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पत्रकार एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप 15 वर्षों से पत्रकारिता की मुख्य धारा से संबंधित हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ईटीवी, राजस्थान टीवी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे संस्थानों में आपने पत्रकारिता में अहम भूमिका अदा की है। उसी प्रकार लगभग 8 साल के ऊपर प्रिंट मीडिया और 7 साल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज ए संवाददाता के लेकर समाजक तक आपका सफ़र रहा है। आपने पुस्तक का लेखन भी किया है जो जनसंचार एवं पत्रकारिता अभ्यासक्रम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी माइलस्टोन साबित हुआ है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, आपको प्राप्त है। आप जोरदार करता ध्वनि से आचार्य जी का स्वागत करेंगे। मैं आपको विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया आप संबोधित करेंगे। डॉक्टर कुंजन आचार्य जी। ओम शांति। आज के इस सत्र में मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। इस सभागार में मौजूद मेरे वरिष्ठ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी और दिव्य ज्योति पति जी को प्रणाम करता हूं। आज का विषय बहुत अहम और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है और जो पिछले 10 सालों में आगे आने वाली सदी का भविष्य निर्धारण करने वाला है। लेकिन चूंकि ब्रह्म कुमारी इस परिसर में हैं हम, और यहाँ पर हमेशा अध्यात्म की बात होती है, ध्यान की बात होती है, तो क्या हम मशीन के साथ मन का तारतम्य बिठा पाएंगे? यही चर्चा का विषय है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का सम्मिलन। हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी की सबसे बड़ी घटना है और हम सब लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके साथ कदम ताल कर रहे हैं। इसने हमारी राह आसान कर दी है। इसने हम सबको वो दिखाना, वो समझाना शुरू किया है जो आज से 20 साल पहले न हम देख पाते थे, ना समझ पाते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट का बाय प्रोडक्ट है। आप देखिए कि 1 दशक पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम शुरू किया एल्गोरिदम के साथ में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम होता क्या है? मैंने 5 साल पहले मुझे एक लेडर खरीदना था, सीढ़ी। मैंने एक सर्च किया, मुझे एक लेडर चाहिए, और उसके 10 मिनट बाद मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह लेडर के विज्ञापन दिखाई देना शुरू किए। मुझे लगा हो सकता है कि उसको मुझे सूचना मिली हो कि मुझे क्या चाहिए, वो उसको पता चला हो। 5 साल पहले एल्गोरिदम इतना मजबूत नहीं था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक मीडिया शिक्षक होने के नाते मैं भी चकित रह गया जब मुझे एक ट्रिमर चाहिए था कोविड के दौरान, एक ट्रिमर। और मैंने अपने मित्र से जिक्र किया कि कोई अच्छा ट्रिमर जहाँ दुकान खुली हो, कोविड के दौरान मुझे ट्रिमर चाहिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तत्काल बाद मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ट्रिमर के विज्ञापन दिखाई देना शुरू किए। मुझे लगा ये तो भगवान है। मैंने सर्च भी नहीं किया है, मैंने कुछ लिखा भी नहीं और उसे दिखाना शुरू कर दिया है।
हम जो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं या कह रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सुन रहा है। सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप जो सर्च कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, वही विज्ञापन आपको दिखाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही दिखाएगा जो पैसे से जुड़ा हुआ है, बाजार से जुड़ा हुआ है, विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। तो मेरे मन में विचार आया कि 4 लोग चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट भी खुला है, कि आज हम किसी बैंक में डकैती डालेंगे या कोई अपराध करेंगे। क्या वो सुनेगा? वो सुनेगा, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया। उसको वो सिखाया गया है कि कहीं पर भी किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट या मार्केटिंग के लिहाज से अगर कोई चीज़ मुफीद बैठती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम काम करता है। आध्यात्मिक इंटेलिजेंस मन की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की बात है। मन की बात हम कहते हैं कि भगवान जानता है आपके मन में क्या है, या भगवान जानता है कि मेरे मन में क्या है। लेकिन हम जो फीड करेंगे वही एल्गोरिदम मशीन में भी काम करेगा, वही एल्गोरिदम मन में भी काम करेगा। मन का एल्गोरिदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप ध्यान करने वाले लोग जानते होंगे कि आकर्षण का विज्ञान क्या होता है। मैं कल पढ़ रहा था, मार्क जकरबर्ग मेटा सीईओ ने एक चश्मा लॉन्च किया है। अगर आपने देखा हो, उस चश्मे का नाम है ओरियन। कल ही लॉन्च हुआ है, मार्केट में नहीं आया है। वो ओरियन चश्मा, जिसमें आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, उसको उस रूप में दिखाएगा जैसा आप चाहते हैं। वो चश्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन, न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको कुछ दिख रहा है और आप उसको सुनाई पड़ रहा है तेलुगु में और आपको सुनना है हिंदी में, तो वो चश्मा आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाएगा। आपको दिख रहा है हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ना है तो अंग्रेजी में दिखाएगा। जैसा आपको चाहिए वो मेटा का चश्मा आपको दिखाएगा। ये मशीन दिखा रही है, लेकिन मन भी तो दिखाता है कभी कभी। मैं थोड़ा पीछे आपको द्वापर में ले जाता हूँ। जब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, तो उन्होंने संजय को एक दिव्य दृष्टि दी। आप सब लोगों को पता होगा, द्वापर युग में जब मशीन नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बड़े बड़े कैमरे नहीं थे, तब संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है महाभारत का एक एक वर्णन किया। ये कौन सा एल्गोरिदम था? ये कौन सी मशीन काम कर रही थी? जो मेटा ने कल किया है वो द्वापर युग में कहीं ना कहीं मन की शक्ति ने किया था। अगर एक मशीन आधारित व्यवस्था है तो एक मन आधारित व्यवस्था है। कल्पना कीजिए कि इजराइल का अभी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, खबरों में पढ़ते होंगे। इजराइल हमास के खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल जहाँ से भी दागी जाएगी 1 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले, वो उसको हवा में ख़त्म कर देगा। मतलब मिसाइल उसके परिसर में एंटर नहीं करेगी। मैं फिर आपको द्वापर में ले जाना चाहता हूँ। आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी। जब योद्धा किसी अस्त्र को तानता था, कुछ मंत्र बुदबुदाता था, देखा होगा आपने। यहाँ पर भी अगर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल में पासवर्ड डालना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मन की शक्ति से वो पासवर्ड डाला जाता था। आपने देखा होगा B.R. चोपड़ा की महाभारत में एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया और दोनों हवा में नष्ट हो गए। वो टेक्नोलॉजी भी हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, दोनों एक साथ चलती है। सिर्फ हम मशीन के पीछे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस मशीन ही काम कर रही है। मन की यात्रा आध्यात्म की यात्रा है। वो ध्यान से चलती है, मेडिटेशन से चलती है, त्राटक से चलती है। आध्यात्मिक चेतना मन के सवालों का जवाब देती है। घर में आप लोग पूछते होंगे एलेक्सा, कितने लोग एलेक्सा यूज़ करते हैं? कम लोग यूज़ करते हैं। कभी पूछिएगा एलेक्सा से, एलेक्सा आज मेरा मन उदास है, इसका क्या कारण है? क्या जवाब दे पाएगी वो कहेगी कुंजन तुम्हारा मन उदास है तो जाइए संगीत सुनिए, जाइए तैराकी कीजिए। लेकिन मेरी तो संगीत सुनने में रुचि नहीं है, न मुझे तैराकी आती है। तो एलेक्सा मेरे विचारों का, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसको वही जवाब है उसके पास में जो फीड किया गया है। जो फीड किया गया है वही जवाब है। तो इसका मतलब हमारे मन की ताकत ये है कि अगर मैं ध्यान करूंगा, आध्यात्म की यात्रा की ओर बढ़ूंगा, तो हो सकता है कि मेरा मन ठीक हो जाएगा। लेकिन मशीन और मन की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोमनाथ भाई, डीप फेक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। डीप फेक ऐसा है कि आपका वीडियो फेक तरीके से बना के उसको इंटरनेट पर दिखाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल्पना कीजिए अभी इस
लोकसभा चुनाव में हुआ भी था, कई मृतात्माएं, जयललिता, पुराने जो राजनेता थे जो अब नहीं दिवंगत हो गए, वो सब भाषण दे रहे थे और अभी के विचारों पे, अभी के मुद्दों पे भाषण दे रहे थे। वो कैसे हुआ? डीप फेक के जरिए आपका वीडियो भी बनाया जा सकता है। इंटरनेट पे आप जो लोग फोटो वीडियो पोस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम आपके फोटोज़ को, वीडियोज़ को इकट्ठा करता है, उससे एक वीडियो बनाता है, आपकी आवाज़ को भी इस्तेमाल करता है और वो जो चाहे जिस कंटेंट को रूप दे सकता है। कल्पना कीजिएगा कि आश्चर्यचकित भी मत होइएगा कि हो सकता है आने वाले समय में आपको वीडियो कॉल आए किसी अपने मित्र का, परिजन का, वही चेहरा, वही आवाज़, और आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि क्या ये मेरा परिजन ही है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई स्कैम भी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसे हमें समझने और अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी है। त्रेता युग में फिर ले जाना चाहूँगा मैं आपको। आपने गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी सुनी होगी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। गौतम ऋषि नहाने के लिए गए थे और इंद्र गौतम ऋषि से नाराज़ थे कि उनकी शादी अहिल्या के साथ क्यों हुई। शायद उनकी कुछ इच्छाएं और थी। उन्होंने, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आवाज़, और अहिल्या के पास पहुंच गए। सुबह जब गौतम ऋषि नहाने के लिए गए थे, जब गौतम ऋषि आश्रम में पहुंचे, उन्होंने इंद्र के साथ अहिल्या को देखा तो उन्होंने श्राप दिया, पत्थर का हो जाओ। और उन्हीं अहिल्या का राम ने वापस जब शबरी के बेर बिनने गए थे, रास्ते में अहिल्या की प्रतिमा दिखी थी पाषाण की, वो पैर से छूने के बाद उसको जीवित किया था। इस प्रसंग का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया था, इंद्र किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गौतम ऋषि बन गए थे। यही आज डीप फेक में हो रहा है। आज लगातार जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, नेगेटिव, उसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक चुनौती भी बनता जा रहा है। पहले आध्यात्मिक ऊर्जा हुआ करती थी, आध्यात्मिक चेतना हुआ करती थी, और उसी के जरिए हम लोग तमाम तरह के जो चमत्कार देखते हैं उसको आत्मसात करते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीन की व्यवस्था है। उसमें जो फीड किया गया है वही आपको दिखाया जा रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, ये सब लोग आप यूज़ करते होंगे। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उन्हीं सवालों का जवाब पा सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर करना है तो थोड़ा मन के भीतर उतरना पड़ेगा। थोड़ा मन के भीतर उतरकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना पड़ेगा। मन के 3 हिस्से हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अवचेतन हमें वो सब कुछ दिखाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशिश करता है। अचेतन मन वो हैं जो हम कोशिश करते हैं कि तंद्रा में कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन चेतन मन वो हैं जो आप और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें अपने अवचेतन को जगाना है, और अवचेतन को जब जगाएंगे जब सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक सारे चक्रों का क्रियान्वयन और समन्वय एक साथ हो जाएगा। आध्यात्मिकता की यात्रा वहीं से शुरू होगी। सोमनाथ भाई, मैं अंतिम 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी। एक ऋषि थे, उन्होंने एक चूहे को देखा। चूहा उनके पास आया, उन्होंने कहा कि ऋषिदेव आप बहुत महान हैं, आप मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ये बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है, तो बताइए तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे बिल्ली बना दो। उन्होंने उसको बिल्ली बना दिया। थोड़े दिन बाद फिर आई, उसने कहा ऋषि आप तो बहुत महान हैं, आप जो चाहें बना सकते हैं, आप अंतर्यामी हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना से सब कुछ बना सकते हैं। ये बिल्ली तो मुझे बना दिया, लेकिन कुत्ते मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे कुत्ता बना दीजिए। ठीक है, उन्होंने कुत्ता भी बना दिया। थोड़े दिन में उनको लगा कि कुत्ता तो बहुत कमज़ोर हैं, शेर बहुत ताकतवर होता है। ऋषि के पास गए, उनको लगा कि ऋषि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खजाना है, वो चाहे जो बना सकते हैं। एक चैट जीपीटी पे कमांड दीजिए, जैसा चाहे वीडियो बना दीजिए, जैसा चाहे फोटो बना दीजिए, जैसा चाहे जान डाल दीजिए। उन्होंने कहा ऋषि मैं शेर बनना चाहता हूँ, शेर। ठीक है, ऋषि के हाथ में क्या था, उन्होंने कहा ठीक है शेर बन जाओ। शेर बनने के तत्काल बाद उस शेर ने कहा ऋषि मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। ऋषि ने कहा पुनर्मुष्को भव, फिर चूहा बन जाओ। वो चूहा बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ही है। हम और आप उसके खतरों से अनजान हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे वो तमाम चीज़ें वो दिखाई देगी आपको जो है नहीं। आपको भ्रम भी हो जाएगा, और इससे कई सारे स्कैम होने वाले हैं, कई सारे नुकसान होने वाले हैं। इसलिए मन की आंखों को खोलिए, मन की आंखों से देखिए, खुद को आध्यात्म से जोड़िए, खुद की आध्यात्मिक चेतना को जागृत कीजिए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आचार्य जी। आपने एल्गोरिदम ही एआई का बता दिया और आध्यात्मिक यात्रा की ओर आपने सफ़र करवाया, और लास्ट का जो एग्जाम्पल दिया उससे यही पता है कि कोई टेक्नोलॉजी बुरी नहीं रहती है। इसके बारे में हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाए। कोई टेक्नोलॉजी और टेक्नो सेवी के साथ टेक्नो स्नेही बनना है, ये उन्होंने बात कही थी और बहुत सुंदर आपने विवेचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगला वक्ता हमारे डॉक्टर सारिका ठाकर जी को अनुरोध करता हूँ, आप इस विषय पर अपने मंतव्य व्यक्त करेंगे। आप वर्तमान समय में डायरेक्टर निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर पर सेवारत है। आपने डॉक्टरेट किए हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पर विथ ओ लेवल DOC सोसाइटी। कई रिसर्च पेपर्स आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके कारण आपको भारत सरकार और अन्य एजेंसी ने विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें प्रमुखता से उल्लेख है दुर्गा शक्ति पुरस्कार 2023, डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2023, नारद सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड 2023, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2022। इसके साथ ही बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के शुभ हस्तों से भी आपको नवाजा गया है। तो बहुमुखी प्रतिमा के धनी आदरणीय डॉक्टर सारिका ठाकर जी को मैं अनुरोध करता हूँ, इस मंच से अपने दिल के उद्गार कहें। ब्रह्म कुमारी तीर्थ स्थली पर सूचना और संवाद के सभी राजदूतों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और आज यहाँ पर निमंत्रण और मुझे आमंत्रण देने के लिए सरला जी, शांतनु भाई जी का मैं तहे दिल से सर्वप्रथम धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी। जब वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है तो यूं खोलता है, जब वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है तो यूं खोलता है कि हम चुप रहते हैं और ज़माना बोलता है। तो आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में जितने भी हमारे मीडिया के बंधुजन यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारी ये बात, ये पूरा ज़माना एक दिन अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ, हम सूचना के राजदूत हैं, हम संवेदनाओं के साथ लिखते हैं, AI का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जगत की भलाई के लिए, इस विश्व की भलाई के लिए काम भी करते हैं। इस ब्रह्म में महिला शक्ति सूचिता का सर्वोच्च अधिमान है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका जीवंत उदाहरण है। ये महिलाओं द्वारा संचालित विश्व की सर्वाधिक बड़ी संस्था है, और संस्था ही नहीं, इसके साथ साथ ये मानव मात्र के लिए काम करने वाली एक आध्यात्मिक प्रेरणा है हम सभी के लिए। यहाँ आकर आप सभी ने जो अनुभव किया होगा कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है और पुनीत भावनाएं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे चारों तरफ चल रही हैं। और यही पावन एहसास हमें ब्रह्म बाबा की ओर नज़दीक ले जाता है। अभी जैसे जितने पहले स्पीकर्स आए, निकुंज भाई जी ने अपनी स्पीच में बताया था कि या तो इंस्पायर हूँ या इंस्पिरेशन लें। तो चूज़ हमें करना है कि इंस्पायर करना है या फिर इन्फ्लुएंस होना है। और डॉक्टर गुप्ता जी की बातों और उनकी जो प्रभावशाली स्पीच हमने सुनी, उन्होंने ये बताया टेक्नोलॉजी से रिश्तों को हम कैसे जोड़ सकते हैं और हम सुंदर रूप से, पहले से ज़्यादा और अच्छे तरीके से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। AI की इस्तेमाल की बात है। अक्सर जब भी कोई नया इनोवेशन आता है तो हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये खतरनाक ना हो, हमारे घरों को ना तोड़ दे, हमारे अंदर की प्रेरणा को ख़त्म ना कर दे। लेकिन जब तक हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने लग जाएगी। हमेशा नए आविष्कारों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ अपनी संवेदनाओं को, अपने आत्मचिंतन को,
अपने आत्म मंथन को हम सद्भाव से, संभाव से किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, उसके साथ उसका प्रयोग करें। अब एआई कैसे काम करेगा, ईमानदारी का काम करेगा या बेईमानी का काम करेगा, एआई को नहीं पता। लेकिन एक सचेत आत्मा होने के नाते हमें ये मालूम है कि हम जो लिखने वाले हैं, जो न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, वो आगे आने वाले समय में युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देगा या विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान लिखेगा और इस देश को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा। ये हम लोगों को तय करना है। गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल में ई कॉमर्स बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने 8 मिलियन इन्वेस्टमेंट एआई के ऊपर किया है कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। और या यूँ कहें, हर कोई इंसान, आप में से जितने यहाँ बंधुजन बैठे हैं, हर कोई अपनी लाइफ में एक ईज़ चाहता है क्या, कि मेरे पास एक ऐसा चिराग हो, मेरा अपना चिराग हो, जो हमेशा कहे जो हुक्म मेरे आका, जो उससे कहूँ वैसा वो कर दे। तो ऐसा ही चिराग आज के युग में हमें एआई के रूप में मिला है। ठीक है, बहुत सारी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। जीपीटी की बात करूं, हमारी कल्पना, हम अक्सर अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। बहुत सुंदर कल्पना हम अपने लिए गढ़ते हैं, एक नया संसार और आभासीय संसार अपने लिए गढ़ते हैं। अगर आज हम यहाँ इस सभागार में बैठे हैं तो सभी लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि चारों तरफ सुगंधित वातावरण है, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है और संसार में चारों तरफ से आपके लिए तालियां बज रही हैं और एक बहुत सुंदर संसार आप लोगों के लिए बनाया है। क्या इस कल्पना को, इन विचारों को आप एक रूप दे सकते हैं? आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन नए आविष्कार ने, एआई ने आपके विचारों को, आपके कल्पना को गढ़ने का काम किया है। तो डर किस चीज से रहे हैं? डरिए मत। नया आविष्कार कुछ भी होता है तो वो आपके जीवन को एक नई प्रेरणा देने के लिए होता है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन सदैव नए जितने भी नवाचार हैं उनको आप स्वागत कीजिए और इतनी खुले विचारों के साथ स्वागत कीजिए कि आपके जीवन में वो नई क्रांति लेकर आए। मैं देख रही हूँ मेरे सामने बहुत से युवा साथी बैठे हैं, कुछ बहुत मीडिया स्टूडेंट्स बैठे हैं। रामानंद सागर की श्री राम का जो चित्रण उसमें किया, जब पहले दौर पर रामायण चला करती थी, सन्नाटा था। आप उस आदर्श को अपने अंदर कल्पना के रूप में अनुभूति करते थे कि काश हम भी ऐसे बन सके, हम आदर्श जीवन जी सके। तो क्या ऐसी कल्पनाओं का एक रूप जो हमने गढ़ा हो, एआई उसको एक नया रूप देता है? क्या एआई का यूज़ करके हम इस दुनिया के अंदर एक ऐसी विचारों की क्रांति नहीं ला सकते जो युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दे, युवाओं के लिए नया रास्ता तय करे, जिसे देखकर हर डिप्रेशन में आया हुआ बच्चा या युवा दोबारा फिर से जी उठे और जीवन जीने के लिए वापस से ललायित हो? तो एआई का यूज़ करके, जहाँ डीप फेक का नेगेटिव यूज़ हो रहा है इलेक्शंस में, हर जगह, हम ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसी तकनीकों का यूज़ करते हुए हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको एक नई दिशा दे सकते हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं उनको एक जीवित रूप दे सकते हैं। और अगर ब्रांड प्रमोशन की बात किए जाए, एआई के थ्रू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही हैं, लेकिन जब तक हम अपनी सेल्फ आत्मा को प्रमोट करना नहीं सीखेंगे, तब तक एआई का यूज़ हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है आत्मचिंतन करते हुए, पिछले वक्तव्य में भी मैंने एम्पैथी और सिंपैथी 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, कि जब आप दूसरे के साथ एक सिंपैथी तो रखते ही हैं, लेकिन एम्पैथी दूसरे के स्थान पर खुद को रखकर सोचेंगे, लिखना शुरू करेंगे और उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, तब वो जो संवेदनाएं हैं वो एक नया रूप लेकर समाज को नई दिशा देंगी। यहाँ जितने भी सभागार में पोस्टर्स लगे हैं, मेरी आंख एक पोस्टर के ऊपर आकर अटक गई। निर्मलता ही, आप में से कोई मुझे पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है? कोई भी बच्चा, निर्मलता ही सबसे अच्छा साधन है जिससे भी मिले। आज हम यहाँ पर आए हैं, आप सहज भाव से, निर्मल भाव से
निर्मलता को साथ लेकर आप जो भी लक्ष्य अपने दिल में सोच कर आए हैं, अपने जहन से, अपने दिमाग से सोच कर आए हैं, यकीन मानिएगा, दिल पर हाथ रख के कह रही हूँ कि आपको वो चीज़ 100% मिलेगी। AI आए, आप उसका यूज़ करें ना करें, लेकिन जो सहज भाव से, निर्मल भाव से जो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तो वो आप इस संसार को दे पाएंगे। पत्रकार हैं, नई युवा पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं, तो ऐसी दिशा दीजिए कि युवा हमारे देश का परचम विश्व पर लहराएं। जहाँ कहीं कोई कमी है, कोई गिरता है तो उसको उठा लीजिए, गले से लगा लीजिए, दुखों को सुखों में बदलिए, लेकिन ऐसी सकारात्मकता प्रवाह कीजिए कि उसके अंदर हर किसी को स्थान मिले, हर छोटे बड़े के लिए बराबर स्थान हो। अंतिम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जाने माने शायर शेख इब्राहिम जौक का मशहूर शेर है, अब तो घबराकर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। जब किधर जाएं का जवाब मिल जाएगा तो होश आएगा। उसके लिए हमें ब्रह्म कुमारी जैसे ईश्वरीय संस्थान से जुड़कर अपनी खोज में लगना होगा, अपने स्वयं का ईश्वरीय तत्व खोजना होगा, संवेदनाओं के साथ, आत्म तत्व के साथ, आत्मबोध के साथ, और खुद में खुद के ईश्वर को ढूंढना होगा। फिर हम देखेंगे कि नीले नीले आसमान पे अंगारों के फूल गिरेंगे, क्या होगा मासूम बहारों का कलियां खा जाएंगी, डसलेगा काला नाग रात की रानी को, फिर कहाँ कोयल की कूक आम की, लचक जाम की झनक नाचती धनक धनक, फिर रंग भरा संसार कहाँ हम देखेंगे, फिर मधुर सलोना प्यार कहाँ हम देखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सारिका ठाकर जी। आपने बताया कि टेक्नोलॉजी का स्वागत जो है, नवाचारों का स्वागत है, बड़े ही उत्साह से करना चाहिए, और साथ साथ आत्म मंथन की भी बात की आपने, चर्चा की कि जो आत्मशक्ति है उसको भी उजागर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ये चर्चा यहाँ पे शुरू है, और इसके बीच मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आर जयकृष्ण जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी जनरल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन NBF दिल्ली से पधारे हैं। भाई साहब का प्रोफाइल भी काफ़ी AI के क्षेत्र में अच्छा है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों से अधिक पत्रकारिता में अपना अनुभव दिया है, और बहुत ही चंद बातें जैसे एथिकल जर्नलिज्म और एनहांस न्यूज़ क्वालिटी एंड चैलेंजिंग पोस्टेड मिस इन्फॉर्मेशंस, इसके बारे में आपने अवेयरनेस किया है। साथ ही फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बड़ी ही मुहिम आपने छेड़ी है, और आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने मनोगत व्यक्त किए हैं। भाई साहब के फीचर जो है टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं, मीडिया एथिक्स एंड जर्नलिज्म, देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, then news broadcasting strategy, digital transformation in media, public trust and accountability of journalism। तो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे हमारे आर जयकृष्ण जी, मैं आपको सादर अनुरोध करता हूँ, कृपया आप अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करिए। भ्राता जयकृष्ण जी। Honorable guests, my fellow panelists and my fellow media personnel, ये AI और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मिलावट है। सो बहुत चीज़ में क्या कहना चाहता था, द लर्न पीपल हैव ऑलरेडी सेड। मैं 2-3 एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, बिकॉज हम सारे पत्रकार थे। 20 साल नहीं, 25 साल आई हैव स्पेंड एंड आई हैव गिवन माई लाइफ फॉर द मीडिया। एक उदाहरण लेना चाहता हूँ बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एज फार एज व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ मीडिया एज जर्नलिस्ट, एज रिपोर्टर्स। रामायण से द टर्निंग पॉइंट ऑफ रामायण, सो वेयर डज द सेंटर पॉइंट ऑफ रामायण, कैन एनीवन से दैट? आई वांटेड मोर इंटरैक्टिव। हम यहाँ बोलते हैं, वहाँ से वी डोंट हियर एनीथिंग।
Can anyone say what is the turning point of Ramayana? Where does the actual story of Ramayana start? Sita is abducted. Okay. What happens then? उन्होंने किडनैप कर दिया, 2 लोग उनको सेव करने के लिए जाते हैं. पहले कौन गया? नहीं, बस जटायु. जटायु को क्या हुआ? क्यों? सो उनके पास खबर था. सॉरी. सो जटायु ऑल्सो हैड द स्टोरी, हैड द इंफॉर्मेशन, राइट? दैट वाज एन इमोशनल रिएक्शन. हार गया. ठीक है. एंड वो इज द सेकेंड पर्सन किसने सक्सेसफुली वहाँ जाके, क्यों? हनुमान को भी पता है वो जाने के पहले क्या किया. राम ने बोला भाई आप तो कबरदार है, मेरा कबूतर है, जाओ बोल दो सीता को मैं आ रहा हूँ. उन्हें जाने के पहले क्या किया? Did he go emotionally? Please introduce yourself. We would like to know your names also. क्या किया सर? सर? Then? ना आप कुछ बोल रहे थे. प्लान किया. उस प्लान करने के बाद क्या किया? अच्छा वो व्यूब स्ट्रैटेजी बना. उसके बाद क्या किया? He sat down and meditated, right? Brought in all his thoughts and strategy into one line. So that is the role of a journalist. ठीक है. एक ही इंस्टेंट है, the handling of two. AI is just that information which you want. वो मशीन के पीछे भी वो एल्गोरिथम लिखने वाला भी एक आदमी है ना, वरना वो औरत है, राइट? इस तरह भी आप क्या पूछेंगे वही तो बोलेगा, राइट? बट व्हेन यू मिक्स दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लाइक व्हाट हनुमान डिड, राइट, इज वेयर द सक्सेस लाइज. That is where, as journalist, I'll tell you one thing, that is where your stories will become history. And दूसरा चीज़ है, हम पत्रकार बहुत गर्व लेते हैं. I'm sorry to say this, that the hero is always the story. हम नहीं हैं. हम कैसे, we need to decide, हम जटायु बनेंगे या हनुमान बनेंगे. वही है. बाकी चीज़ आई वॉन्ट टू हियर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आपका कुछ प्रश्न पूछना है इस टॉपिक पे और ऑन द मीडिया, आई एम हैप्पी टू आंसर. सब तो पत्रकार है, बहुत सारे सवाल पूछना है. सवाल पूछना हमारा हक होता है ना. प्लीज़ ओपन अप. मैडम यू, who programs your brain? Exactly. So for everything, what is meditation? You become calm, bring your thoughts into one, right? But yeah, that is your programming of brain. You just make yourself so concentrated and so focused. यही करना है. How to do it and why should we do it? Right? That why, the question of why is what is spiritual intelligence. That is what spirituality brings into a human being. That is exactly the programming of your brain. That's how your neurological systems work, right? And that is what even they say artificial intelligence tries to do to you, but I don't think artificial intelligence can ever take over humankind. कभी भी नहीं हो सकता, right? Unless you are spiritually strong. और कुछ सवाल और आपका ओपिनियन, कमेंट्री. 2-3 दिन हम इस पर विचार करेंगे. आप अगर लंच का बुक है वरना कुछ पूछने का बुक है तो प्लीज़ बता दीजिए.
Any questions, sir? Yes. I can't hear you. Why don't you come over? और उनका एक माइक दे सकते हैं? तो आ जाइए, आ जाइए. है हमारे पास 3 मिनट है सर बिफोर दे गो. नमस्ते सर. मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ MSU वडोदरा से. तो सर आपने कहा कि आपका नाम? मेघा जाधव. सो सर आपने कहा कि जटायु इमोशनल था और वो गया, बट सर उस टाइम पे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, बल्कि जब हनुमान जी गए थे तब इट वाज कि उनके पास टाइम था, वो सब वो स्पॉन्टेनियस नहीं था. तो लाइक वो नेचुरल, मतलब अनप्लान चीज़ें आना नेचुरल है ना कई बार. लाइक When you get emotional, it becomes natural. Right? You call it natural when you are emotional, but when you are spiritual, right, it's unnatural. Right? So that how to control your emotions, especially in a profession. आप मुन्ना भाई MBBS देखा है? ओपनिंग सीन वो बोलता है ना, अगर आपका बेटी और रिश्तेदार का ऑपरेशन करना है तो आपका हाथ हिलता है. दिस इज़ अ प्रोफेशन. You should not get emotional. Right? The mission is to save, not to get emotional. And your mission is to save the world with good information, right? Not to get emotional. So हाँ बोल रही हूँ. Yes sir. I'll take only last question from Datwala sir. हमारा गुरुजी है. जय कृष्णा जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा. Since for artificial intelligence also human being does the programming. Can we train artificial intelligence to become spiritual? Yes, we can. Yes, we can. See, it is just a coding language, right? If I'm going to put in codes, right? So like, it's been long time I've read scriptures, but I don't know that there was a scripture called the Talmud. Right? This was Adai Ki Sada was created by AI, right? Because I want to read a lot of scriptures before coming here. Talmud एक scripture है, मुझे पता नहीं था. Right? So you can make artificial more spiritual, and spiritual also gives you more human intelligence than being artificial. धन्यवाद sir. Yes, one last. Okay, I'll take this sir. इनको दो. हाँ. मैं वसंतवीर उपाध्याय, अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ से. सर जैसे कि अभी आपने जटायु का उदाहरण दिया जर्नलिज्म वाले इसमें, सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जटायु के साथ जो हुआ तो जटायु का वध हो गया, जटायु मारा गया. यदि जटायु वहाँ युद्ध नहीं करता और सीधा उड़ते उड़ते लंका चला जाता, क्योंकि उसमें एनर्जी थी, वो जा सकता था, तो वहाँ जटायु इमोशनल भावुक होकर के वो अपने प्राण त्याग दिए, है ना. जर्नलिज्म का एक जैसा उदाहरण दिया, हनुमान जी का जो उदाहरण दिया जनसंपर्क का, तो क्या जटायु जैसे अभी, क्या हमको जटायु जैसे रहना चाहिए? यदि रहना चाहिए तो हमें युद्ध नहीं करना है, उसके पीछे जाना है, लंका तक जाना है, वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो देखना है, देन वापस आना है. एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू. कितने लोग यहाँ से रायपुर से है? कितने लोग रायपुर से है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रायपुर. वेरी गुड एग्जांपल सर. आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल, जस्ट वन थिंग, राइट. कितने लोग हम बाइक पे चलते हैं, कार पे चलते हैं, सिग्नल पे, गर्मी पे, वी स्वेट अ लॉट एंड गेट टायर्ड. ये होता है, हर सिग्नल पे होता है. देयर आर 700 cities and towns in India, but there is only one town where at the signal there is shade and there is a fan, a cooling fan, and that's Raipur. जी. Right?
और एक और मैं इसी पे वो जोड़ना चाहता रायपुर हूँ। सिर्फ बिकॉज द डीजीपी ट्रैफिक इज मोर स्पिरिचुअल। जी, एक इसी से रिलेटेड मैं एक बात और कहना सर, ये चाहता बाद में विल टेक इट ऑफलाइन। हूँ। जी जी जी। ओम शांति। जो भी आपके सवाल होंगे बाद में हम देखेंगे उसको। बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रामायण से लेके जर्नलिज्म की जो चर्चाएं शुरू की वो बहुत ही प्रेरक थी। अब मैं अगले वक्ता सिस्टर सोनाली सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पधारे हैं। बहन जी का जो परिचय है, उनके कीवर्ड जो है सब्जेक्ट टॉट करते हैं, एडवर्टाइज एंड PR, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, फोटो जर्नलिज्म, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, रेडियो जर्नलिज्म, ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक पर पत्रकारिता जनसंचार विद्यार्थियों के लिए बहन जी वक्तव्य करते हैं। उनको यूथ की आवाज़ 2021 में एक पुरस्कार से नवाजा गया। जो सबसे टफ एग्ज़ाम रहती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम UGC दिल्ली की, उन्होंने 2018 में पूरी कंप्लीट सक्सेसफुली की और कई मीडिया संस्थानों में आप अपने कार्य को किया है, जैसे मंदसौर डिपार्टमेंट ऑफ मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर में, गायत्री मीडिया कॉलेज काशीनगर उत्तराखंड में, और पत्रकारिता और जनसंचार का आपका अनुभव काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ बहन जी को, सिस्टर सोनाली सिंह जी कृपया इस विषय पर हमने मंतव्य पेश करेंगे। आदरणीय मंच बोलिए तो भाई, आप बोलिए बोलिए। 2 मिनट में आ जाएगा। You can come here and talk. ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच, अतिथिगण, ऑर्गेनाइजर, मीडिया विंग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एंड नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात रख सकूँ। आर्टिफिशियल मीट्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, काफ़ी कुछ बताया जा चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साथ ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। तो कब मैं अपनी बात को रखूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ, जो कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से संबंधित रखती हूँ, हमें हर साल एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, 1, 2, 3 जितना हमारी कैपेसिटी, जितना हम लिख सकें। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कहते हैं कि आर्टिफिशियल बहुत हमारे हेल्पफुल है। रिसर्च पेपर हम जब लिखते हैं तो हमें रिव्यू लिटरेचर लिखना होता है। एकेडमिक्स हमारे प्रोफेसर जानते होंगे। मेरी RDC चल रही थी, इनफैक्ट मेरे एक जूनियर की भी चल रही थी, तो उसने कहा कि कैसे क्या है, तो मैंने कहा हेल्प ले लो, तुम्हें क्या पता एक हेल्प मिल जाए। उसने इंस्ट्रक्शन दिया, राइट अ लिटरेचर रिव्यू फॉर अराउंड 1000 to 1500 वर्ड्स ऑन सर्टेन टॉपिक, सपोज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जो लिटरेचर रिव्यू हमें मिला, जो एग्जिस्टिंग जो ऑथर थे, जो हमें AI ने प्रोवाइड किए, दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन इन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब किसी बुक में, किसी वेबसाइट पे, आप रिसर्च गेट ले लीजिए, रिसर्च स्कॉलर ले लीजिए, स्काई हब ले लीजिए, मतलब जितने भी आपके रिसर्च के जो प्लेटफॉर्म से हमें कहीं पर भी उस रिसोर्स पर्सन का वो आर्टिकल नहीं मिला। मतलब जो भी हमें आर्टिकल चैट GPT ने हमें दिया, जो भी जेमिनाई ने हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया, दैट वाज प्री अज्यूम्ड, मतलब बनावटी था। तो इस तरीके से हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि वी कैन नॉट 100% rely on artificial intelligence. Yes, we can take the idea, we can take the points to complete our task, to complete our research work. लेकिन अगर हम कहें कि हम आंख बंद करके इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके अपना काम कहीं प्रस्तुति दे दें, तो वो मुश्किल है, वो काम हम नहीं कर सकते हैं। आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ किसी काम को कैसे करना, किसी चीज़ को लिखना कैसे, इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले सकते हैं।
लेकिन अगर हम कहें कि पूरा हम कंप्लीटली इस पर रिलाई कर लें, दैट वोंट बी पॉसिबल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम और देख सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प कैसे ले सकते हैं। अगर हम IBM के वॉटसन नामक एक AI प्लेटफॉर्म है, उसका अगर हम उदाहरण लेते हैं, जो लाखों मेडिकल रिपोर्ट्स और शोध पत्र को पढ़कर कैंसर जैसी बीमारियों का सटीक निदान करने में डॉक्टरों की मदद करता है। तो हाँ, पता चल रहा है कि हाँ, इस चीज़ को करने के लिए हम IBM का प्लेटफॉर्म का है उसका हेल्प ले सकते हैं कि अगर सपोज इतने सारे रिसर्च पेपर हैं और उसको हम एनालाइज करना है कि हाँ इसमें क्या डायग्नोस करना है, किस तरीके का मेडिकल हम हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उसका भी एक पैरामीटर है, वी हैव टू रीड। हम अगर कंप्लीटली बिना पढ़े इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लें तो AI वहाँ पे सार्थक नहीं हो रहा है। वहीं एक और जहाँ स्वचालित गाड़ियाँ हैं जो गूगल की स्वचालित कारें का उपयोग करके न केवल सड़कों की स्थिति का विश्लेषण करती हैं बल्कि अन्य वाहनों और पैदल यात्रियों की भी गति का दिशा का भी अनुमान लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब AI इतना सक्षम है या फिर ये कहें कि मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का स्थान ले सकता है कि नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं। यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है हमें अपने और समाज के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह जीवन के गहरे सवालों का उत्तर देता है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अगर इसकी हमें परख है तो मुझे लगता है कि हाँ, हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लेके जा सकते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक समझ का संतुलन ही हमें एक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। AI हमारे जीवन का सुविधाजनक और प्रभावी बनाता है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाता है कि इस तकनीक का उपयोग कैसे करें ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और पूरी मानवता के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकें। इसलिए सफल जीवन की कुंजी यह है कि AI की शक्ति को पहचानें और उसे अपने कार्यों में शामिल करें, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को भी अपनाएं ताकि हम एक बेहतर, आधुनिक, संवेदनशील और नैतिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। ओम श धन्यवाद बहन जी। चूँकि आप जनसंचार तथा पत्रकारिता अभ्यासक्रम से, पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, तो बहुत ही रिसर्च बेस के आपने बातें कही और साथ ही आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बारे में हमारे जलगांव महाराष्ट्र से सीनियर जर्नलिस्ट मुकुंद एडके सर है जो यहाँ पे सभा में मौजूद है। उन्होंने जलगांव में एक मुहिम छेड़ी है कि एक दिन बिना मोबाइल के। आप खड़े हो जाइए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया मुहिम छेड़ी है, एक दिन बिना मोबाइल के। तो ये मुहिम मुझे लगता है भारतवर्ष में हर एक ने एक इंस्पायर करना चाहिए कि हम एक दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को इंस्पायर किया है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच BK वनिता दीदी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ मीडिया विंग जबलपुर से पधारे हैं। ब्रह्म कुमारी वनिता दीदी जो है, इन्होंने गत 28 वर्षों से अधिक भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए समर्पित सेवाएं आप दे रही हैं। नैतिक और आध्यात्मिक रूप से समाज को सशक्त बनाने के लिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से आप बहुत ही प्रभावशाली समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। जैसे आपने कई स्थानों पर संबोधित किया है, जिसमें प्रमुखता से GRC, TTR, जैक राइफल, सिग्नल्स आदि यूनिटों में, फिर आर्मी जवानों के बीच में तथा परिवारों के सदस्यों के बीच में अनेक कार्यक्रम में आपने राजयोग प्रबोधन किया है। उसी प्रकार रिटायर होने वाले जवानों के लिए मेडिटेशन सत्र का बहुत प्रभावशाली सिलसिला आपने शुरू किया। सड़क सुरक्षा के बीच आपने कई कार्यक्रम किए, जिसके लिए राज्य सरकार ने आपको शासन पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैं अनुरोध करता हूं वनिता दीदी जैसे कि कृपया आप इंस्पायरिंग वर्ड्स और कुछ ऐसी बातें कहें जो आध्यात्मिक प्रज्ञा से हम समर्पित हों। दीदी जी।
ओम शांति। अभी हमारे अनुभवी वक्ताओं से हम सुन रहे थे एआई के कितने फ़ायदे हैं और कुछ थोड़े थोड़े नुकसान भी हैं। तो हमें इन फायदे और नुकसान के बीच में आध्यात्मिकता के महत्व को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारा विषय है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिलन। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें स्वयं के विषय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहा जाता है लोकप्रिय मान्यता ये है कि मानव जीवन श्रेष्ठ है। हम सभी ये सुनते आए हैं कि मानव जीवन जो है श्रेष्ठ है। आप सभी भी मानते हैं इस बात को? हम सभी मानते हैं। क्यों श्रेष्ठ है मानव जीवन? यदि हम देखें तो उसका कारण है कि हमारे पास में बुद्धि है, और हमारे पास में जो बुद्धि है ये हमें परमात्मा से मिला हुआ एक श्रेष्ठ वरदान है। और परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को निश्चित ही बुद्धि का वरदान इस अपेक्षा से दिया होगा कि मानव बुद्धि के आधार से श्रेष्ठ कर्म करे, चरित्रवान बने और समाज को एक सही दिशा दिखाए, परमात्मा के द्वारा रची गई इस सृष्टि को बहुत सुंदर रीति से सुचारू रीति से सुशोभित रखें, उसकी सुंदरता को बढ़ाएं। और मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन वर्तमान समय देखने में आता है कि इससे उल्टा हो रहा है, क्योंकि विज्ञान ने हमें अनेक उपलब्धियां तो दे दी हैं, बुद्धि का विकास तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जैसे देखा जाए तो विज्ञान ने हमें साधन दिए, लेकिन हमारी साधना कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। विज्ञान ने हमें आणविक शक्तियाँ दी हैं, बिजली दी है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक रोशनी, आध्यात्मिक चेतना कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। विज्ञान ने हम आत्माओं को क्या नहीं दिया? अनेक प्रकार के साधनों के साथ साथ आज यदि हम देखें तो हमारी अंधश्रद्धा को मिटाने में भी विज्ञान का कहीं ना कहीं रोल है। तो अंधश्रद्धा को विज्ञान ने मिटा दिया, लेकिन हम बारूद के ढेर पर आकर के बैठ गए। विज्ञान ने हमें अनेक बहुमंजिला भवन दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ गया। वो बहुमंजिला भवन आज हम देखते हैं रेती के ढेर पर है, और उसका भविष्य क्या होगा? तो उसका भविष्य निश्चित कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो हम बौद्धिक विकास में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा ने भी हमें बौद्धिक विकास में बहुत मदद की है, लेकिन शिक्षा हमारी ऐसी हो, उससे हमें फ़ायदा ये होना चाहिए, जो शिक्षा का लक्ष्य है कि मानव को वो मानव बनाए। लेकिन ऐसी शिक्षा जो मानव को मानव बनाने के बजाय यदि वो दानव बनाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उस शिक्षा में मूल्यों की कमी है। तो परमपिता परमात्मा, जहाँ हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं, ये भी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर परमात्मा स्वयं हमें मूल्यों की शिक्षा आकर के देते हैं, और उसी से देखा जाए तो बौद्धिक विकास भी है और आध्यात्मिक विकास भी है। कहने में आता है मूल्यनिष्ठ शिक्षा, लेकिन हमें मूल्य क्या है ये भी जानने की आवश्यकता है। तो एक बार कहते हैं एक राजा ने अपने मंत्री से यही प्रश्न पूछ लिया कि मूल्य क्या है। तो मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज समय आने पर
मैं आपको इस प्रश्न का निश्चित ही उत्तर दूंगा। और थोड़े समय के अंतराल में ही ऐसा हुआ कि राजा के साथ में मंत्री को नगर भ्रमण करते करते ना थोड़ा चलना पड़ा। जब नगर भ्रमण कर रहे थे मंत्री जी राजा के साथ में, तो बहुत गर्मी थी और उन्होंने पानी मांगा राजा ने मंत्री को। तो ये तो पूर्व तैयारी से गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो हुआ ये कि जब राजा ने पानी मांगा, तब मंत्री ने सोने के पात्र से पानी निकाल करके दिया। अब आप समझ सकते हैं, सोने का पात्र गर्मी के समय में उसमें जो रखा हुआ पानी वो शीतलता प्रदान तो नहीं कर सकता है। तो जब उनको सोने के पात्र का पानी मिला, तो राजा ने कहा मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तब मंत्री जी ने उनको मिट्टी के पात्र का पानी निकाल करके दिया और तब उन्होंने कहा, महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि सोने के पात्र का अपना मूल्य है, लेकिन मिट्टी के पात्र के अंदर जो मूल्य है वो सोने के पात्र में मूल्य नहीं है। यही है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिलन। तो हम दोनों को अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि दोनों का ही महत्व है। एक को हम कह सकते हैं हमारा हार्ट है, तो दूसरे को हम कह सकते हैं हमारा हृदय है। आध्यात्मिकता हमारा हृदय है, तो बुद्धिमत्ता हमारा हार्ट है। तो यहाँ जब आप आए हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण में, इस परिवेश में, तो आप आध्यात्मिक क्रांति के विषय में तो बहुत बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप अनुभव करके जाएंगे आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता एक बहुत ही पवित्र विचार है, चिंतन है। आध्यात्मिकता हमारी अंतरात्मा की गहराई है। आध्यात्मिकता परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग है। आध्यात्मिकता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और आध्यात्मिकता माना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, मन को सही दिशा और दशा में स्थित करना है। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप जब तक इस पवित्र वातावरण में हैं, सुनने के साथ साथ आप अनुभव करेंगे इस आध्यात्मिक वातावरण में आध्यात्मिक किरणों को, और आप अपने मन में ऐसे विचार दोहराएं कि हम परमात्मा की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो यही कहा जाता है कि परमात्मा जो है वो आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है। और कोई भी जो बच्चा होता है उसको अपनी पिता की प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। तो हमें बहुत आध्यात्मिकता के लिए तप जप साधना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने मन को एक सही दिशा बताना है, जो परमात्मा ने आकर के हम आत्माओं को राजयोग सिखाया। और वो भी बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ परमात्मा से मन और बुद्धि को जोड़ना है, जिसको कहेंगे रिलेशन और कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना। जब हमारे मन और बुद्धि का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का जीवन अनुभव करते हैं, जिसमें स्वयं का भी कल्याण है और विश्व का भी कल्याण है। ओम शांति। बहुत ही प्रेरक वक्तव्यों से बहन जी ने अपने वाणी को पूर्णविराम दिया। उन्होंने साधना और साधन दोनों को बैलेंस करने के लिए कहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 2045 की भविष्यवाणी चौंकाने वाली है भाई बहनों। उसमें एक भविष्यवाणी वक्त की गई कि उसमें कहा कि 2045 में मशीनें जो है, जो आप सोच रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लास्ट नतीजा क्या होगा, तो मशीनें अपने आप सोचने लगेगी। जो अब ऑटोमेशन देख रहे हैं, अब जैसे रोबोट रहता है, तो मशीनें अपने आप सोचने लगे कि आगे चल के हम क्या करें, कैसे बर्ताव करें इंसानों से। तो ऐसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी व्यक्त की गई है कि आगे मशीनों के हाथ में अगर हम अपनी पूरा व्यवहार देते हैं, कार्य व्यवहार देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा। तो ऐसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण कई प्रस्तुत है। अभी लास्ट में हमारे अध्यक्षीय मनोगत के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्लानरी सेशन 3 के अध्यक्ष आदरणीय रिस्पेक्टेड ब्रदर
बीके सुशांत भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली से है। भाई जी का वक्तव्य पूरा मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए समर्पित है, और जो हमारे मीडिया के गुरु प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, जो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता का मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में उन्होंने चलाई, उस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए सुशांत भाई जी निरंतर प्रयास करते हैं। आपने कई विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की है, जिसमें प्रमुखता से एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और कई ऐसे पत्रकारिता विद्यार्थियों को आपने तैयार किया है। भाई जी ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेसिंग बहुत स्थानों पर मीडिया सम्मेलनों में उन्होंने मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के विषय को लेकर संबोधित किया है। अनेक रेडियो टॉक में आपने इस विषयों को छेड़ा है। मैं आदरणीय भाई जी सुशांत भाई जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया अध्यक्षीय संबोधन करेंगे। सुशांत भाई जी। ओम शांति। मैं समझता हूँ बहुत देरी से आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। 1 मिनट के लिए अगर खड़े हो जाएं तो थोड़ा सा भूख तो लग रहा है, अभी समय पूरा हो गया। बाकी 1 मिनट लेंगे तो आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो तन एक्टिव तो मन भी एक्टिव, ठीक है ना। बैठ जाइए। थैंक यू। सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के शाश्वत स्रोत सर्व आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, सभा में मंचासीन हमारे विद्वत वक्तागण और सभा में उपस्थित मेरे मीडिया बंधुगण तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के देवी भाई और बहनें। मंचासीन वक्तागण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी एंगल से एआई और एसआई के बीच में कैसे एक सामंजस्य हम हासिल कर सकते हैं उसके बारे में अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टिप्स दिए, बहुत अच्छा इनपुट्स दिए। अब हमारे हाथ में है कि हम एआई जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक क्रिएशन है, एक प्रोडक्ट है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी HI और AI को हम कैसे जन कल्याण, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक लिमिट है। वो मटेरियल स्फीयर पर काम करता है, लेकिन उसको अगर हम स्पिरिचुअल स्फीयर्स के साथ जोड़ दें तो उसमें पॉजिटिविटी का मात्रा बढ़ जाता है। पॉजिटिव लेवल, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें बढ़ जाता है। तो एक सकारात्मक, एक आशावादिता की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें आ जाता है। तो जो भी वो क्रिएट करेगा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी क्रिएशन करेगा, तो ह्यूमन बेनिफिट के लिए करेगा, ना कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए करेगा। जिसको हम कहते हैं अक्सर कि हमारा ह्यूमन क्रिएशन ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली एक भस्मासुर बन जाए या फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाए, जो कि अपनी क्रिएटर को ही डिवोर कर ले या खा ले, ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि पॉजिटिव यूज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये IQ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम IQ के तहत हम निर्माण करते हैं, और यह है EQ, इमोशनल कोसेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस माना इमोशन, इमोशन नहीं है तो जड़ है, इमोशन है तो सजीव है, जीवंत है, लिविंग है, चेतनशील है, संवेदनशील है। तो इमोशनल कोसेंट को हम ऐसा सकारात्मक बना दें। इमोशन भी 2 प्रकार की होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। ऐसा हम पॉजिटिव बना दें ताकि हमारे हमेशा जो भी हमारे क्रिएशन होगा वो पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव दशा में वो
संप्रेषित होगा। तो इसलिए हमें पॉजिटिविटी का जो सागर है परमपिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं SSI, सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो और उसके बीच में नीचे एक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सबके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है, लेकिन बेसिकली मूल रीति में हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे पास है। वी आर बेसिकली SI, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होल्डर्स। तो इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का भी लिमिट है, जिसको हम कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है तमो, रजो और सतो। और सतो के ऊपर जो है सतो प्रधान, फुल सतोगुण कहते हैं हम, सात्विकता कहते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये जो हमारा पॉजिटिव एनर्जी है, इसके ये एनर्जी से खोखला हो गया आज मानवता, इसलिए लड़ाई झगड़ा, क्राइम्स, करप्शन सब हो रहा है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को हम तब भरपाई कर पाएंगे, और उसको जब कंप्लीट 100% पीस, 100% जो है लव, 100% जो है प्यूरिटी, ये जब हमारे अंदर आएगा, हैप्पीनेस, तो तब आएगा जब हम सतो प्रधान के साथ अपने लिंक, मन और बुद्धि का लिंक, जैसे बहन जी ने अभी कहा, हम जोड़ेंगे। और जोड़ते हुए हम कर्म में आएंगे, तो हमारा जो क्रिएशन होगा, हमारा जो कंटेंट होगा, हमारा जो वे ऑफ कंटेंट कम्युनिकेशन होगा, अवश्य ही सकारात्मक होगा। और सकारात्मक जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन, जो प्रकंपन वातावरण में फैलाते हैं, वो प्रकंपन जो अशांत, दुखी, परेशान, नेगेटिव से ओतप्रोत आत्माओं को पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करेगा। इट्स ए रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसलिए हमें स्रोत के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तभी बेहतर होगा, तभी बेहतरीन होगा, और उसके द्वारा जो ह्यूमन क्रिएशन होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी पॉजिटिव दिशा में हमेशा काम करेगा, जब हम सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का साथ जुड़ेंगे। क्योंकि वो एक ही सत्ता है सारे विश्व ब्रह्मांड में, जो कि शाश्वत रूप में, चिरंतन रूप में, जो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। कभी उनके पास नेगेटिव एनर्जी, अशांति, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, द्वेष, घृणा, ये सारे जो नेगेटिव ऊर्जा है, एक लेस मात्र भी उनके पास नहीं है। हमारे पास भी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, लेकिन हम जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ऊर्जा जो है खर्च होता है, क्योंकि प्रकृति बाई लॉ, बाई नेचर, बाई कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नेगेटिव। पंच तत्वों का जो है, पंच तत्व नेगेटिव है, और जो आत्मा है, अंतरात्मा है, जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें है, वो पॉजिटिव है। लेकिन वो नेगेटिव तब बन जाता है, नेगेटिव के प्रभाव में तब आ जाता है, प्रकृति के प्रभाव में तब आ जाता है, जब उसमें खर्च हो जाता है। जो पहले जो देवी देवताएं थे, फुल ऑफ सतप्रधान थे, फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, तो वो जब कम हो जाता है, जिसको एंट्रोपी कहते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो उसको फिर नेगे एंट्रोपी या एंटी एंट्रोपी, जो परमात्मा फोर्स है, जो रिवर्स एंट्रोपी जिसको कहते हैं, रिवर्स करेंगे, उस सोर्स से हम जब जुड़ेंगे, तो हमारा एंट्रोपी रिवर्स होगा, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होगा, और हमारा जो भी क्रिएशन हम करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी या जो भी हम करेंगे, वो अवश्य ही लाभदायी, हितकारी, कल्याणकारी अवश्य ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा, मेरे पास तो 7 मिनट का समय था, तो इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ, और यही अनुरोध करूँगा, जहाँ से भी जो भी हमारे पत्रकार बंधुगण आए हैं, तो अपने अंदर, जैसे हनुमान की उदाहरण अभी जय कृष्णन जी ने दिए थे, बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे अंदर झांकने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, और उस राम, उस नयनाभिराम जिसको कहते हैं, निराकार राम, परमात्मा से, उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और कर्म करते हुए भी हम जुड़े रहेंगे, कर्म करते हैं, जिसको गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह के कर्म करो, और योगः कर्मेषु कौशलम। योग के द्वारा हमारा हर कर्म, चाहे पत्रकारिता है, चाहे मेडिकल है, चाहे एजुकेशन है, सब में निखार आएगा, सब में जो है रिफाइनमेंट आएगा, सब में डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। तो इसलिए हमें कर्म करते हुए भी, योग में रहते हुए, ये ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी हम कर सकते हैं। यानी हम उसके साथ जुड़े हुए, पॉजिटिव सोर्स के साथ जुड़े हुए, शांति, प्रेम, पवित्रता, जो निस्वार्थ है, जो यूनिवर्सल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कोई बायस प्रेजुडाइस नहीं है,
जिसमें कोई फियर एंड फेवर की भावना नहीं है, तो उस सोर्स के साथ जब जुड़ेंगे, वी आर ऑल इंसुलेटेड, वी आर ऑल प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस। नेगेटिव फोर्सेस तो रहेगा, संसार तमो प्रधान है, संसार नरक बन गया है, नेगेटिव फोर्सेस तो रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वी विल बी कंप्लीटली जो है फोर्टिफाइड, इंसुलेटेड, प्रोटेक्टेड। जब हम मन बुद्धि हमारा जो है हमेशा वहाँ लगा रहेगा और सारे संसार को मैनेज करेंगे, जिसको कहते हैं कि रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस और डेली रूटीन जो हम मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करता है? सोल। अगर हम सोल कॉन्शियस में रह के, आत्मचिंतन में रह के, आत्मस्वरूप और आत्मस्थिति में रहेंगे, तो अपने आप अंदर से हमारे पॉजिटिव एनर्जी उद्रेक होगा, अवेकेंड होगा, और उस एनर्जी के आधार पर हम बाहरी दुनिया के साथ, जिसको कहते हैं आत्मबल से जो है आंतरिक चुनौतियां, बाहरी चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। और मनोबल जो है आत्मबल का एक अंग है, एक जो है सब्सिडियरी जो है पावर है। तो मनोबल से हम बाहरी जगत को भी सामना कर सकते हैं, उसको चुनौतियों को भी समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि SSI जो है, जो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन सेंट्रिक जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल विजडम। तो SSI के साथ हम, परमात्मा शिव के साथ हम जुड़े रहें, और शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, सारा संसार का मंगल करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माध्यम बनाया, मीडिया बनाया, मीडियम बनाया, हम सबका कल्याण करना, और निष्पक्ष भाव से, क्लीन निर्मल मन से, जैसे बहन जी ने कहा, प्योर माइंड से, प्योर इंटेंशन से। अगर प्योर इंटेंशन तब होगा जब हम इंट्यूशन के साथ जुड़ के काम करेंगे। इंट्यूशन, इनर विजडम, इनर वॉइस, कॉन्साइंस, विवेक के साथ जब जुड़ के काम करेंगे, तो हमारा इंटेंशन भी, नियत जो है साफ होगा। नियत साफ तो मुराद हासिल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड सुशांत भाई जी। आपने SSI सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात कही। विनोद अनुरोध है कि 5 मिनट ही रुकिए, 5 मिनट में प्रोग्राम कंक्लूड हो जा रहा है। मैं आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहनों से विनंती करता हूं कि मंचासीन मेहमानों को ईश्वरीय सौगात मोमेंटोस देके नवाजा जाए। उसमें उसके बीच 2 मिनट इंटरेक्शन है, ऑडियंस इंटरेक्शन। श्री गोपाल नारसन जी, आपने नाम दिया है, आप 2 मिनट में ही अपना ऑडियंस की तरफ से अपने मंतव्य पेश करेंगे। तब तक अनुरोध है बहनों से, ब्रह्म कुमारी बहनों से, कि मंचासीन मेहमानों को ईश्वरीय सौगात देके नवाजा जाए। धन्यवाद सोमनाथ जी। इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है तीनों विषयों पर। सुशांत भाई जी ने तो बहुत विस्तार से कहा, SSI, SI, AI, और तीनों को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। कुंजन आचार्य जी ने कहा, सभी बहनों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मेरा मानना है कि हम लोग जो इंटेलिजेंस है, इसका जो सकारात्मक पक्ष है, केवल उस पर विचार करें। और आप देखिए, ये मोबाइल है, मोबाइल का दोनों उपयोग हो सकते हैं। अभी आप जब वर्ड को टाइप करते हो, मैं BK टाइप करता हूँ, तो BK टाइप करेंगे तो क्या आएगा? जितनी ब्रह्मा कुमारी के जो भी जितने भी हैं, सब इसके अंदर आ जाएगा। जब आप एक शब्द कई बार टाइप करते हैं, तो बिना टाइप के भी वो शब्द आ जाता है, रेगुलर आता है, क्योंकि हमने फीड किया हुआ है। यही इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है कि हम युद्ध के समय, यदि हम युद्ध के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भेजते हैं, तो जनहानि नहीं होगी। हम समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर जनहानि हो सकती है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भेज सकते हैं। तो इसका सकारात्मक पक्ष का हमें उपयोग करना चाहिए और नकारात्मक का विचार त्याग देना चाहिए। वो सबसे बड़ा प्रयोग ब्रह्मा कुमारी जी ने किया है कि यहाँ जो कृत्रिम, ब्रह्मा कुमारी जी का भी एक एक्सेप्ट यहाँ पर आया था कि हम अगर मुरली सुनाते हैं, अगर हम सुबह की वाणी सुनाते हैं, ध्यान योग कराते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद
एडवोकेट नारसन जी। सभी से अनुरोध है, इस प्रोग्राम के बाद 4 बजे हमारा टॉक शो शुरू होगा, जो टॉपिक रहेगा गलत सूचना और फर्जी खबरें एक चुनौतियाँ। तो सभी से अनुरोध रहेगा 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठे रहेंगे, उसके बाद में इस सेशन का समापन होने वाला है। सिर्फ इतना सहयोग दीजिए, 2 मिनट आप रुकिए। सौगात के बाद परमात्मा की याद से इस सेशन का हम समापन करेंगे। और सूचना यह है कि 4 बजे ठीक इसी हॉल में टॉक शो गलत सूचना और फर्जी खबरें एक चुनौतियाँ, इसका भी आप लाभ लेंगे। परमात्मा की याद में हम बैठे रहेंगे सौगात के बाद। प्रभु के बिना
तक ये काफिला रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु